बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक ऑडियो सामने आ गई है और इस वक्त शर्मिंदगी की बात यह है कि दो खवातीन जो घरों के अंदर की खवातीन हैं उनके ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको पब्लिक कर दिया गया है। ख्वाह वो खवातीन किसी जज साहब से के रिश्तेदार है या किसी वकील साहब के रिश्तेदार है या किसी सियासी जमात के रहनुमाओं के रिश्तेदार है, जो भी है, लेकिन जब बात घरों की खवातीन तक पहुंच गई तो इसका मकसद ये है कि हम लोग अपने जो हमारा एक कल्चर है, जो हम बहैसियत मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर इस किस्म की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, हम उन तमाम चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं। हम न सिर्फ अपने मुल्क के कवानीन को वायलेट कर रहे हैं बल्कि हम अपने मज़हब के जो कवानीन है और जो हुदूद है उसको भी वायलेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि मैं अता तारड़ जो इस वक्त डिप्टी वजीर दाखिला है एक किस्म का, उसने भी उस ऑडियो को पोस्ट करके उसको पिलाया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ये वजारत दाखिला जो हमारी अदालतें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद जो हमारा वज़ारत दाखिला है ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के गैर कानूनी चीज़ों को रोके और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितने अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक जो डिप्टी वज़ीर दाखिला है एक किस्म के, वो इस किस्म की चीज़ों को वायरल करने की कोशिश करते हैं, कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस वक्त जो आपके एक किस्म के प्राइवेट यानी आप एक बंदे की प्राइवेसी को पामाल कर रहे हैं, ये एक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक बहुत बड़ा जुर्म है। और ये जुर्म इस वक्त जो अगर इसमें किसी बंदे का रोल है, वो पाकिस्तान की एक ज़िम्मेदार शख्सियत भी है, आप इसे अंदाज़ा लगाए। फिर उसको जिस तरीके से वायरल किया जाता है उसमें तमाम के तमाम वही लोग नज़र आ रहे हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिसको एक आम तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप समझा जाता है। और उन लोगों के हवाले से मेरे ख्याल में ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उन सारे लोगों को जानते हैं। यहाँ पे फिर इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले कौन हैं, क्योंकि ये इस किस्म के जो ऑडियोज है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के अलावा कोई बंदा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो वो लोग भी पाकिस्तानी कवानीन और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके खिलाफ कितने ऑडियोज अभी तक लीक हो चुके हैं, मतलब कितने लोगों के प्राइवेसी पामाल किए गए हैं। उसके खिलाफ अदालतों के अंदर पिटिशंस भी दायर किए गए हैं, अदालतों से रिक्वेस्ट भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत की तरफ से उस पर न कोई नोटिस लिया गया और न इन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई शुरू की गई। ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, लोगों की प्राइवेसी को पामाल किया जा रहा है, लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन तक और पर्सनल स्कॉल तक एक्सेस की जा रही है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसको कौम के सामने लाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। देखिए, ये किसी जज साहब की फैमिली का अगर कोई बंदा है, आपने उसके ऑडियो अगर रिकॉर्ड किए हैं तो इससे आप किसी जज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप उसको दबा नहीं सकते। मेरे ख्याल में आप जितनी भी इस किस्म के हरबे करें उसका कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने इदारों को तबाह कर रहे हैं, आप अपने इदारों को इंटरनेशनली आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर दुनिया के अंदर जा रही है, बाहर दुनिया देख रही है इन चीज़ों को कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की प्राइवेसी है उसको किस तरीके से पामाल किया जाता है और अपने सरकारी इदारों की तरफ से उन सारी चीज़ों को पामाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। तो आप एक मिनट के लिए सोच ले कि जो आप इस वक्त सियासी मकासद के लिए जो चीज़ें कर रही है उससे आप लोगों के मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अता तारड़ ने जोखिम क्या है? ये मेरे ख्याल में अता तारड़ की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तौर पर एक्शन ले, लेकिन अता तारड़ उस ऑडियो को वायरल करने की कोशिश करके उसे अपना सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अता तारड़ जो है वो भी पाकिस्तान के कानून और आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अता तारड़ के खिलाफ अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती तो अभी तक अता तारड़ उन जैसे जितने भी लोग थे जो इस पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व थे और उन्होंने इसको वायरल करके कोशिश करके किसी बंदे की प्राइवेसी को
वायलेट किया, उन खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती और शायद कि वो लोग अभी तक जेल में भी पहुंच चुके होते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। उस पे हम न सिर्फ फ़ख्र करते हैं बल्कि उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये इतना एक अजीम कारनामा इन लोगों ने सरअंजाम दिया कि घरों की ख़वातीन के फ़ोन कॉल को टैप करके उसको कौम के सामने लाया गया, पाकिस्तान के कानून को वायलेट किया गया और ये एक बहुत बड़ा कारनामा इन लोगों ने सरअंजाम दिया। देखिए, पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच चुका है, पाकिस्तान के इदारों को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है और उस पे हम जो इस वक्त पीडीएम के हिमायत याफ्ता लोग हैं वो इन चीज़ों पे जश्न मना रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने सोचा नहीं कि वो तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो जिन चीज़ों पे जश्न मना रहे हैं उसे हमारे मुल्क कितना नुकसान पहुंच चुका है। जिन चीज़ों पे हम जश्न मना रहे थे उसका सिला आज हम लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन पे जिन लोगों ने जश्न मनाया, आज पूरी पाकिस्तान के अंदर वही लोग मुतासिर हो चुके हैं। आप देख ले, अगर आटे की 20 किलो जो तेला है वो अगर मैं 3000 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, वो कोई दूसरा बंदा भी अगर 3000 में ख़रीद रहा है, तो जिन लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन जश्न मनाया था वो भी 3000 रुपये में ख़रीद रहा है। अगर महंगाई से परस करें हम जैसे हम पाकिस्तानी मुतासिर हुए, तो उस महंगाई ने उन लोगों को भी मुतासिर किया जिन लोगों ने जश्न मनाया था। इसी वजह से आप लोगों ने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और उसी वक्त हम ये बात कर रहे थे कि ज़रदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, मरियम ने जो काम किया, इसका जो प्राइस है वो पाकिस्तानी कौम को पे करना पड़ेगा और वही प्राइस आज पूरी कौम पे कर रहा है, वही प्राइस आपका पूरा मुल्क पे कर रहा है, वही प्राइस आपका पूरा तमाम इदारे पे कर रहे हैं। इस वक्त आप देख ले कि आपके इदारे कहाँ से कहाँ तक पहुंचाए गए हैं, कितना नुकसान आपके इदारों को पहुंचाया गया है। वही इदारे जो बड़ी मुश्किल से 75 सालों में हमारे लोगों ने उसको बनाया और उसके लिए कौम ने अरबों डॉलर पे करके इस मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन आज वो कहाँ तक पहुंच गए। आज आप अपने पार्लियामान, पीडीएम के पार्लियामान को देख लें, वहाँ से किस किस्म की करारदादी मंजूर हो रही है और किसके खिलाफ मंजूर हो रही है। आपकी अदलिया के खिलाफ वही करारदादी मंजूर हो रही है। अभी आप देख ले कि आपका अदलिया इस वक्त आइन के पीछे जो आपका चीफ जस्टिस खड़े हैं और कुछ जज साहिबान खड़े हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक और ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई, एक ग्रुप बनाने की कोशिश की गई और उनको उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ एक किस्म की इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये काम किसने किया? आप लोगों ने सोचा है? ये पीडीएम के इन लोगों ने किया और साथ उनके पीछे जो हैंडलर्स खड़े हैं उन्होंने ये कर दिया। लेकिन आपकी सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान पहुंचाया गया, आपके इस पार्लियामान को कितना नुकसान पहुंचाया गया। ये जो आपका पार्लियामान है, क्या ये पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपके कौम का जो नुमाइंदा पार्लियामान है वो 342 अरकान पर मुश्तमिल है। इस वक्त आपके पार्लियामान के अंदर कितने लोग मौजूद हैं? तकरीबन अबाउट 200। जो बाकी 142 लोग हैं वो किधर है? इसका मकसद है कि ये पार्लियामान पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। फिर आप देख ले, आपकी पुलिस को देख ले, उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, आपके FIA को देख ले, उसको कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसी वजह से अगर पाकिस्तान को मजीद नुकसान से पहुँचाना है, अगर पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी को लेकर आना है, तो पूरी तौर पर हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। पूरी तौर पर ये जो PDM का टोला है इसको घर भेजना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं भेजेंगे तो इससे पूरी पाकिस्तान को इसी तरह नुकसान पहुंचता रहेगा और प्राइस, जो कीमत है, वो कौन अदा करेगा? पाकिस्तानी कौम। हम पूरी कौम उसकी कीमत इसी तरह अदा करते रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये जो ऑडियो पे जो लोग जश्न मना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि आज जिन लोगों की प्राइवेसी को पामाल किया जा रहा है, कल आपके घर तक भी ये चीज़ें पहुंचेंगे, कल आपके साथ भी यही चीज़ें होंगे। जो लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं, याद रखें कि कल आप लोगों के साथ ये चीज़ें होंगे। और ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।